अस्सलाम वालेकुम। आज से हम शुरू कर रहे हैं ह्यूमन मस्कुलर सिस्टम की मुकम्मल सीरीज। इस सीरीज में हम बॉडी के तमाम अहम मसल्स को एक एक करके बहुत आसान अंदाज में पढ़ेंगे। लेकिन मसल्स को शुरू करने से पहले तीन टर्म्स जो उसकी टर्मिनोलॉजीज हैं उनको समझना बहुत जरूरी है। ऑरिजिन, इंसर्शन, एक्शन। अगर आपने ये तीन टर्म्स अच्छी तरह से समझ ली तो एनाटॉमी पढ़ना आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं हम ऑरिजिन की। ऑरिजिन बेसिकली वो जगह होती है जहां ऑरिजिन का एक जो सिरा जो होता है वो आपकी बोन के मसल्स के साथ जो है वो स्ट्रांगली जो है अटैच हुआ हुआ होता है। यानी कि एक सिरा जो है आपके मसल्स के साथ जुड़ा हुआ होता है। ये हिस्सा जो आपका आमतौर पर मूव कम करता है, उसमें मूवमेंट बहुत ज्यादा नहीं होती, कम होती है, इसलिए वो जगह इसे फिक्स अटैचमेंट भी कहा जाता है। और जो है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, ऑरिजिन से। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो आता है हमारे पास इंसर्शन। तो इंसर्शन वो जगह होती है जो मसल्स का दूसरा सिरा कहलाता है। ठीक है, जहाँ किसी दूसरी बोन्स के साथ जुड़ा हुआ होता है, अटैच हुआ हुआ होता है। और जब हमारे मसल्स जो हैं वो सिकुड़ते हैं तो ज्यादातर मूवमेंट इसी पार्ट में होती है, इसलिए ये मूवेबल अटैचमेंट होती है। इसको अब मेरे साथ साथ रिपीट करते जाएं आप कि वो जगह है जहां पे इंसर्शन यानी कि मूवमेंट पैदा करती है, ये वो मसल्स हैं। और इसके बाद हम बात करेंगे एक्शन की। अब एक्शन क्या है? एक्शन जो है वो आपके मसल्स की जो कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन के बाद, यानी कि मसल जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और सिकुड़ रहा है तो मसल्स में एक्शन पैदा होता है, यानी मूवमेंट पैदा होती है। तो ये जो हरकत होती है वो एक्शन कहलाती है। इसकी एग्जांपल में हम जो है मसल्स, हम जब अपने एल्बो को मूव करते हैं तो आपके एल्बो फ्लेक्शन, उसके साथ साथ जो है मसल्स की जो है मसल्स में जो भी मूवमेंट हो रही है वो एक्शन कहलाती है। आप जो भी काम कर रहे हैं जिसकी वजह से हरकत पैदा हो रही है। ठीक है, चले फर्स्ट कर लें बाइसेप ब्राचियस मसल। हमारे अपर आर्म के ऊपरी पार्ट में बाइसेप होते हैं। ठीक है, तो वो मसल्स जो हैं वो काफी नुमाया या वाज़ेह तौर पे नजर आते हैं। जब आप एक डंबल उठाते हैं या कोई चीज अपनी तरफ खींचते हैं तो यही मसल्स नुमाया नजर आते हैं। इस मसल का ओरिजिन स्कैपुला से होता है। इसका इंसर्शन रेडियस पर होता है और इसका अहम एक्शन जो आपकी एल्बो को, यानी एल्बो फ्लेक्शन और आपकी जो पाम है उसको ऊपर की तरफ घुमाना, यानी कि फोर आर्म सुपिनेशन है। अब आप समझ गए होंगे कि हर मसल को याद करने के लिए सिर्फ 5 थिंग्स काफी हैं। सबसे पहले आपने किसी भी मसल्स के नेम को याद करना है, उसकी लोकेशन कहाँ होती है, उसका ओरिजिन कहाँ है, उसकी इंसर्शन क्या है, एक्शन उसमें क्या हो रहा है, और अगर मुमकिन हो तो वो चीजें भी याद रखें। ये दो चीजें क्या है? नर्व सप्लाई और उसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस। अब शुरू करते हैं हेड और नेक मसल्स को। हेड और नेक में बहुत सारे मसल्स मौजूद होते हैं, लेकिन हमारी जो क्लिनिकल मसल्स हैं वो आपके एग्जाम के लिहाज से चंद प्रैक्टिसेस जो ज्यादा अहम मसल्स में होती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रंटलाइज मसल्स की। ये जो मसल्स हैं आपके पेशानी यानी कि आपके फोरहेड के फ्रंट पे मौजूद होते हैं। जब आप किसी बात पे हैरत का इजहार करते हैं या ताज्जुब का इजहार करते हैं तो ये मसल्स जो हैं वो श्रिंक होते हैं, तो करते हैं, जिसकी वजह से आपकी आईब्रोज ऊपर उठती हैं
और आपकी जो पेशानी है उसके ऊपर जो है रिंकल्स नुमाया हो जाती हैं। ओरिजिन याद रखिए, सबसे पहले इसकी लोकेशन याद रखिए, फोरहेड, ठीक है। फोरहेड है, ओरिजिन है इसका एपिकॉर्नियल, एपिनोरोसिस, ग्लेला, एपिनोरोटिका। Insertion, skin of eyebrows and root of nose. Action, raises eyebrows and wrinkles the forehead. Nerve supply, temporal branch of facial nerve. अब आते हैं मसल नंबर 2 ऑक्सीपैटल की तरफ। ऑक्सीपैटल मसल्स जो होते हैं आपके सर के पिछले हिस्से में यानी बैक ऑफ द स्कैल्प मौजूद होते हैं। ये फ्रंटल मसल्स के साथ मिलकर जो आपके सर की मूवमेंट होती है, स्किन जो होती है वो उसको हरकत देने में मदद करते हैं। अच्छा, इसकी जो लोकेशन है बैक ऑफ द स्कैल्प है और ओरिजिन इसका जो है सुपीरियर नेकल लाइन ऑफ ऑक्सीपैटल बोन और मिस्ट्रॉइड पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन है। इंसर्शन इसकी जो है वो एपिकॉर्नियल एंड एपिनोरोसिस है और एक्शन रिट्रैक्ट्स द स्कैल्प है। नर्व सप्लाई जो है पोस्टीरियर आर्टिकुलर ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व, कार्नियल नर्व है इसकी, और क्लिनिकल इम्पोर्टेंस जो है वो फेशियल नर्व को जो नुकसान पहुंचता है हमारे, वो आपकी जो हेड के स्किन होती है उसको पीछे की तरफ हरकत देना होता है। आप इजीली पीछे की हरकत देते हैं तो वो मुतासर हो जाती है इससे। अब आते हैं हम नंबर 3 मसल्स, टेम्पोरल मसल्स की तरफ। ये हमारे हेड के दोनों तरफ यानी सर के दोनों तरफ होता है और टेम्पल रीजन में मौजूद एक बहुत स्ट्रॉन्ग मसल है, ठीक है। इसका जो बेसिक काम है वो हमारा जो जबड़ा है उसको बंद करना है और ये हम जब चबाते हैं किसी भी ग़िज़ा को तो जो हमारे उसमें हेल्पफुल होता है और चबाने के लिए जो है ना ये मसल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इसकी जो लोकेशन है वो साइड ऑफ द स्कल या टेम्पोरल रीजन है एंड ओरिजिन टेम्पोरल फोसा। इंसर्शन है कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ मैंडिबल। एक्शन एलिवेट्स एंड रिट्रैक्ट द मैंडिबल है। नर्व सप्लाई डीप टेम्पोरल नर्व्स है। मैंडिब्यूलर डिवीजन ऑफ द ट्राइगेमिनल नर्व है और जब हम दांतों को पीसते हैं या चबाते हैं तो दांतों को पीसते रहने की या ज़्यादा चबाने की आदत से ये किसी भी किस्म के पेन का शिकार हो सकता है ये मसल, ठीक है। तो ज़रा चबाएं कम। अब हम बात करते हैं ऑब्लिकुलर ऑक्लीज मसल्स की। ये मसल्स हमारी जो आइज़ होती हैं उसके गिर्द दायरे की शक्ल में मौजूद होते हैं। इसका बेसिक जो पर्पस है वो आपकी आई को बंद करना, पल्प को झपकाना। इसकी लोकेशन अराउंड द आई। ओरिजिन इसका मेडियल ऑर्बिटल मार्जिन एंड लैक्रिमल बोन है। इंसर्शन स्किन अराउंड द ऑर्बिट। एक्शन इसका क्या है? क्लोजेस द आईलिड्स। आपकी आँख को बंद करना, पलक को झपकाना, ये तमाम मूवमेंट इसमें होती हैं। नर्व सप्लाई फेशियल नर्व है इसकी एंड इसकी क्लिनिकल इम्पोर्टेंस क्या है कि जब ये मुतासर हो जाए अगर किसी भी पेशेंट की, तो मुकम्मल तौर पर वो पेशेंट जो है अपनी आई को क्लोज़ नहीं कर पाता और उसको बहुत परेशानी होती है। अब आ जाए हम मसल नंबर 5 की तरफ, ऑर्बिकुलर ऑरस मसल। ये मसल होंठों के गिर्द मौजूद होते हैं। इसकी मदद से हम अपने लिप्स को बंद करते हैं, सीटी बजाते हैं और बहुत सारी हरकतें करते हैं। लोकेशन इसकी है अराउंड द माउथ। ओरिजिन है मैक्सिला, मैंडिबल। इंसर्शन है स्किन एंड मुकोसा ऑफ लिप्स। एक्शन इसका क्लोजेस एंड प्रोट्रूड्स द लिप्स। नर्व सप्लाई फेशियल नर्व, कार्नियल नर्व एंड क्लिनिकल इम्पोर्टेंस फेशियल नर्व अगर आपकी मुतासर हो जाए तो आपके लिप्स जो है सही तरह से बंद नहीं होते। अब हम बात करते हैं मसल नंबर 6, ज़ाइगोमैटिकस मेजर मसल। ये मसल आपके गाल की हड्डी से शुरू होकर मुंह के कोने तक चला जाता है। जब हम मुस्कुराते हैं तो यही मसल्स मुंह के कोनों को ऊपर की तरफ खींचता है। इसकी लोकेशन चीक
origin, zygomatic bone, insertion, angle of the mouth, action, elevate the angle of the mouth, smiling, nerve supply, facial nerve, क्लिनिकल इम्पोर्टेंस जो आपकी फेशियल नर्व की है वो आपके मुतासर अगर हो जाती है तो आपकी मुस्कुराहट एक तरफ झुक सकती है। चलें अब हम आ जाते हैं मसल नंबर 7 बॉक्सिनेटर मसल की तरफ। ये मसल गाल के अंदर मौजूद होता है। ये आप जब कोई फूड जो है खाते हैं तो आपका जो खुराक होती है वो आपके दांतों के दरमियान रखने में हेल्पफुल होता है और फूंक मारने में भी बहुत अहम किरदार अदा करता है। अच्छा, इसकी जो लोकेशन है वो आपके चीक है। ऑरिजिन मैक्सिला मैंडिबल एंड इसी के साथ जो है इंसर्शन जो है इसकी ऑब्लिक्यूलर्स ऑरिस है और एक्शन जो है कॉम्प्रेसेस द चीक है। नर्व सप्लाई फेशियल नर्व है आपकी। क्लिनिकल इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, अगर इसके अंदर कोई भी जो है वो प्रॉब्लम आ जाती है, कोई भी वीकनेस हो जाती है तो इससे जो है आपका जो खाना है वो आपके गाल के अंदर ही एक तरफ जमा होना शुरू हो जाता है। अब हम बात करते हैं मैसेटर मसल्स की तरफ। ये हमारी बॉडी के सबसे स्ट्रॉन्ग तरीन मसल्स में से एक है। इसका बेसिक काम जबड़े को बंद करना और चबाने के दौरान जो आपकी पावर पैदा करना, और इसका जो लोकेशन होता है साइड ऑफ द जॉ होता है। ऑरिजिन ज़ाइगोटिक आर्च है उसकी। इंसर्शन एंगल ऑफ रेमोस ऑफ मैंडिबल है। एक्शन जो है इसका एलिवेट ऑफ मैंडिबल है। नर्व सप्लाई मेस्टेरिक नर्व है और इसकी क्लिनिकल इम्पोर्टेंस क्या है, जब आप दांत पीसते हैं या सख्त और कोई भी जो है चीज़ को चबाते हैं या कोई ऐसा एक्शन करते हैं जो आपके जो है इसके ऊपर असर डाले, तो इसकी आदत ऐसी किसी भी हैबिट की वजह से आपको बहुत दर्दनाक जो है दर्द से गुज़रना पड़ सकता है। सूरत हाल आपकी दर्दनाक हो सकती है। अच्छा, मसल नंबर 6। अब आते हैं हम मसल नंबर 9 की तरफ, प्लैटिस्मा की तरफ। ये हमारे गर्दन के सामने जिल्द के बिल्कुल नीचे मौजूद एक बारीक मसल है। ये गर्दन के स्किन को खींचता है और निचले जो हमारे जॉ है यानी जबड़े को मामूली तौर पर नीचे लाने में मदद देता है। अच्छा, इसकी जो लोकेशन है सुपरफिशियल नेक है। ऑरिजिन है फेशिया ओवर पेक्टोरियस मेजर एंड डेल्टॉइड। Insertion lower border of mandible and skin of lower face. Action इसका tenses the skin of the neck and depresses the mandible. Nerve supply cervical branch of facial nerve है and clinical importance इसकी आपकी उम्र बढ़ने के साथ साथ इसमें जो है कमज़ोरी से मसल्स की कमज़ोरी के साथ जो आपकी नेक होती है उसके ऊपर झुर्रियाँ ज़्यादा नुमायाँ हो जाती हैं जो एजिंग का पता देती हैं। आपको नज़र आता है कि बाद लोग जो है ज़्यादा एजिड हैं, कैसे पता चलता है कि आपको गर्दन पे झुर्रियाँ वाज़ेह तौर पे नज़र आ रही होती हैं। अब हम बात करेंगे मसल नंबर 10, स्टर्नोकैलिडोमास्टोइड। ये सबसे हमारे जो है वो अहम मसल है और आपको जैसे मैं नंबर वाइज बताती जा रही हूँ तो नंबर वाइज जो है ये 10वां मसल है और ये हमारी जो गर्दन में एक बड़ा और नुमायाँ मसल है जो सर को मुख्तलिफ़ सिमतों में हरकत देने में अहम किरदार करता है, जिससे हम दाएं बाएं इधर उधर देखने में जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी बेसिक जो लोकेशन है वो साइड ऑफ द नेक है। ऑरिजिन इसका मैंडोबेरियम ऑफ स्टर्नम एंड मिडल क्लेविकल। इंसर्शन mastoid process of temporal bone and lateral part of the superior knuckle line। अच्छा, जो इसका एक्शन है वो एक तरफ से सुकड़ने पर जो हमारा हेड है वो मुख्तलिफ सिमत में हम मूव करते हैं, घुमाते हैं, जबकि दोनों तरफ से सुकड़ने पे गर्दन को आगे की तरफ झुकाते हैं। अच्छा, अब इसकी जो है नर्व सप्लाई की बात करते हैं।
स्पाइनल एक्सेसरीज नर्व, जो आपकी सर्वाइकल स्पाइनल नर्व्स होती है। क्लिनिकल इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो, अगर इसको किसी तरह से भी कोई भी नुकसान पहुंचता है, ये किसी भी तरह से डैमेज होती है ये नर्व, तो मसल्स जो हैं इसके और हमारा जो पेशेंट है उसके ये मसल्स अगर डैमेज हो जाएं तो वो सर घुमाने और अपने शोल्डर्स को ऊपर उठाने में दुश्वारी का सामना करता है। ये हमारे सिर्फ़ और सिर्फ हेड और नेक के मसल्स थे। इसका ये एक लेक्चर आप लोगों को उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। और टोटल 10 हमारे जो है वो मसल्स जो आज हमने पढ़े, अगर आप इसको एक दफ़ा में याद कर लेंगे तो आपको बहुत इजी हो जाएगा एग्ज़ाम में। और इंशाल्लाह इसके बकिया मसल्स की डिटेल के साथ नेक्स्ट लेक्चर में वेट कीजिएगा। अब आप सब इसको सुनने के बाद मुझे कमेंट करके बताइएगा ये आपके लिए कितना यूज़फुल रहा, या इसमें मज़ीद क्या चीज़ें आपको और जो है समझनी है, कमेंट ज़रूर कीजिएगा।